हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इजी चैप्टर होता है, काफ़ी बेसिक चैप्टर होता है और आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो और बाकी अदर चैप्टर में ये चीज़ हेल्प भी करता है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसको हम शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट आप सभी को के साथ जो है डिस्कस कर पाएँ, आप सभी के साथ रिवीजन कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, सीक्वेंस समझना होगा। क्या समझना होगा साथियों? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सक्सेशन ऑफ टर्म्स A1, A2, A3, A4 एंड so on formed according to some rule or law। ठीक है, जो टर्म्स हो, अगर आपका एक सक्सेशन एक इंक्रीजिंग आर्डर में हो और एक सम डेफिनेट रूल या लॉ को क्या करता हो, फॉलो करता हो, तो उसे हम क्या साथियों बोल सकते हैं? सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 4 9 16 25 या -1 +1 -1 +1, या ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्या हैं? सीक्वेंस के हैं, क्योंकि ये ठीक है एक डेफिनेट रूल एक डेफिनेट लॉ के अकॉर्डिंग इनको लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात होती है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? जिसका लास्ट टर्म गिवन हो। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो फाइनाइट सीक्वेंस, और लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, ये क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है, जबकि ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस हैं। तो ये आपका सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक पैटर्न होता है ना, सक्सेशन आर्डर में, इंक्रीजिंग आर्डर में एक पैटर्न होता है जो एक डेफिनेट रूल लॉ के अकॉर्डिंग जो है बना हो। ऐसे पैटर्न को हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं? सीक्वेंस बोलने वाले हैं। और सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर 101% रिवाइज हो गई होगी। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या होता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, सीक्वेंस का ही एक पार्ट क्या होता है? सीरीज होता है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है? ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अगर आप क्या करो, जैसे फाइनाइट सीक्वेंस है, ये आपकी क्या है? एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इस फाइनाइट सीक्वेंस को अगर आप क्या करो, प्लस करके लिख दो। ठीक है, प्लस करके लिख दो या माइनस करके लिख दो या प्लस और माइनस करके लिख दो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं ना, सीक्वेंस के टर्म्स को हम प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ या प्लस माइनस बोथ साइन के साथ अगर क्या कर दें, रिटेन कर दें साथियों, तो वो क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, एपी पे आ जाते हैं। ये एपी क्या होता है आपको मालूम है? एपी एक सीक्वेंस है हुच टर्म्स डिफरेंस बाय अ फिक्स नंबर। ठीक है, एपी क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस है, एपी एक ऐसी सीक्वेंस है, ठीक है, जिसका डिफरेंस एक फिक्स नंबर होता है। जिसका डिफरेंस क्या होता है? एक फिक्स नंबर होता है। मतलब एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें नेक्स्ट नंबर एक फिक्स नंबर ऐड करने पर प्रीवियस में मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? एपी बोलते हैं। और ये जो फिक्स नंबर बार बार प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन डिफरेंस को डी से, ठीक है, और एक एपी को इस तरह जो है क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड nth टर्म है तो a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट में यहाँ पे l के पहले l माइनस डी और पहले l माइनस 2d एंड सो वन। एक एपी को इस तरह हमें यहाँ पे लिखना होता है।
और AP का nth टर्म आप लोग भली भांति ये जानते ही हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला हम लोगों के माइंड में है Sn करके, n/2 A प्लस एल। ये कब अप्लाई करना होता है? जब लास्ट टर्म गिवन हो। लास्ट टर्म गिवन होने पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला हमें ये अप्लाई करना होता है। और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होने पर ये फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, एल आपका क्या है जान ही रहे हैं। एल इज आपका nth टर्म। जो nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म भी होता है ना। जैसे ये देखो, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो जो 5वीं उंगली है वही अंतिम उंगली भी है, वही लास्ट उंगली भी है। तो ऐसे ही जो nth टर्म होता है वही हमारा लास्ट टर्म होता है। ये बात आप जान लो, nth टर्म को ही हमारा लास्ट टर्म कहते हैं। अगर कोई लास्ट टर्म का फार्मूला कहे तो आप ये जो nth टर्म का फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को तो आप लास्ट टर्म का भी फार्मूला कहते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जानते हो। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी। अब आइए हम मूव करते हैं आगे। जो nth टर्म ऑफ AP होता है, AP का जो nth टर्म होता है हमेशा an प्लस बी के फॉर्म का होता है, या आप यूं कह लें an प्लस बी हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना, एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n होता है, आप ये कह सकते हैं। जो हमारा nth टर्म होता है साथियों, वो क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन इन n होता है, an प्लस बी के फॉर्म में होता है। चाहे स्मॉल में ले लो चाहे कैपिटल में ले लो, बात एक ही होगी यहाँ पर, ये बात जानते रहो। और ये जो कॉफिशिएंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ठीक है, और n का जो कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे n का ये कॉफिशिएंट है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस बनता है। ठीक है, ये आपका क्या बनता है? कॉमन डिफरेंस बनता है, ये बता रहा है। ठीक है, जैसे आप ये बात समझिए, nth टर्म हमने यहाँ पे 2n प्लस 3 लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ फर्स्ट टर्म बताओ, तो 2 प्लस 3 करके 5 बताओगे। और सेकेंड टर्म अगर आपसे पूछूं तो 2 इंटू 2 प्लस क्या बता दोगे? 3 बता दोगे। ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 देखो 7 आ गया। अब यहाँ पर अगर डी बताना हो तो आप क्या करते हो? T2 माइनस T1 करते हो ना। बट यहाँ पर देखो T2 माइनस T1 करोगे तो 2 ही तो आएगा, लेकिन यहाँ पे तुम डायरेक्ट जान सकते थे कि n का जो कॉफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। n का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है बताओ? 2। तो 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये बात भी आप यहाँ पर जान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि nth टर्म क्या है? 3 प्लस 7n। तो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 7 होगी। ठीक है, बाकी आपको विश्वास नहीं हो तो 1 2 3 करके आप T2 माइनस T1 कर लोगे तो D मालूम हो जाएगा। ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। AP का जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है वो हमेशा an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म का होता है। मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n होता है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन क्या होता है? n होता है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n होता है। और यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या बनता है? जो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसका ट्वाइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्वाइस, मतलब 2a करना पड़ता है, तब वो कॉमन डिफरेंस बनता है। जैसे आप ये समझो Tn है क्या? 3n स्क्वायर प्लस 5n है। तो अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस D बताना हुआ तो इसका ट्वाइस कर दो, मतलब 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पर Tn नहीं Sn होगा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे Sn होगा मेरे भाई। क्या होगा? Sn होगा। Sn आपका 3n स्क्वायर प्लस 5n है। अब यहाँ से आपसे कोई डायरेक्ट आपसे D पूछेगा तो D आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हो, n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसका ट्वाइस कर लोगे तो आपका D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका D हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
क्वेश्चन ने बताया है। बाकी ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर nth टर्म का फार्मूला आपसे कोई पूछेगा तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका यूज ऐसे है, देखो जैसे Sn गिवन है, सोचो Sn आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 है। अब आपसे कहा कि टीपी बताओ, टीपी बताओ, तो आप क्या करोगे? आप टीपी आपको पूछ लिया तो आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। बट आपको परेशान नहीं होना है, आपको करना क्या है, n को n माइनस 1 से रिप्लेस करना है। n को n माइनस 1 से क्या करना है मेरे भाई? रिप्लेस करना है। जब n को n से रिप्लेस कर दोगे n माइनस 1 से, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5 और ये प्लस 7, यहां मल्टीप्लाई करो 3n स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6n, 5n प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान दो यहां पर 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n करोगे माइनस n आएगा, प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका Sn माइनस 1 हो गया। Tn इक्वल क्या जानते हो? Sn माइनस में Sn माइनस 1 जानते हो। Sn की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? ये है, Sn की वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7, और Sn माइनस 1 की वैल्यू है, Sn माइनस 1 की वैल्यू है, ठीक है, Sn माइनस 1 की वैल्यू, Sn माइनस 1 की वैल्यू ये आई है, यहाँ पे माइनस कर दो 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 5, अब माइनस कर दो 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7, ओपन द ब्रैकेट करोगे तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 5 हो जाएगा। ध्यान दो, माइनस 3n स्क्वायर से प्लस 3n स्क्वायर कट जाएगा, 5n और n कितना हो गया? 6n हो गया, 6n हो गया। प्लस में बताओ 7 में 5 को कट कर दो, प्लस 2 हो जाएगा। अब आपको टीपी चाहिए तो n को किससे रिप्लेस कर दो? p से रिप्लेस कर दो, 6p प्लस 2 हो गया आंसर। तो Sn गिवन होने पर हमेशा याद रखना, Sn अगर गिवन हो, Sn गिवन हो और आपको Tn निकालना हो, Sn गिवन होने पे Tn निकालने का शॉर्टकट तरीका यही है, Sn माइनस 1 ये करना है, हमेशा याद रखना। Sn गिवन होने पे Tn निकालने का यही तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा क्या रखना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ समझ में आ गई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के था कि ये और ये कहाँ है? एपी में है, तो 5th टर्म बताना है, ठीक है। अब आपको एक बात मालूम है कि T1, T2, T3 अगर कहाँ है? एपी में है तो क्या होगा भाई? अगर 3 टर्म एपी में है तो टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। टर्म एंड प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम होता है, तो ये बात जान रहे हो। माइनस T2 को प्लस T2 के साथ कर लोगे, T2 प्लस T2, T1 प्लस T3 हो जाएगा, ये 2T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस T3। तो ये देखो, इसका टॉइस कर दोगे 6x हो जाएगा, और इनको प्लस कर लोगे, x में 4x को ऐड करोगे 5x, 1 में 2 को ऐड करोगे प्लस 3, 6x में 5x को माइनस कर दोगे 3 आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू 3 आ गई है। अब हमें देखो यहाँ पे रख लेना है, 3 प्लस 1 तो 4 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 चौक 12 और 12 2 14 हो गया। ये एपी देखो मालूम हो गया। इसका 5वां टर्म बताना है, तो 5वां टर्म जान ही रहे हैं क्या होगा एज अ फार्मूला। 5th टर्म क्या होगा? a प्लस 4d होगा। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखो 4 है, और d की वैल्यू 5 है। d की वैल्यू 5 है क्योंकि देखो इनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का, तो d की वैल्यू 5 है।
4 पंचे 20 और 4 24 हो गया मेरा उत्तर। 24 हम लोग का क्या हो गया साथियों, उत्तर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। यहाँ तक में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आइए भाई मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म जो है 56 है, सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म ये है, तो इट्स फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू बताओ, इट्स फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर, अच्छा इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, ए की वैल्यू दिया है, सॉरी स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर 11 दिया है। इफ इट फर्स्ट टर्म इज 11 मतलब ए की वैल्यू 11 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू हम लोगों से पूछा है। तो एपी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, एक एपी आपकी क्या होती है, एपी का मतलब है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट में बताया था यल के पहले यल माइनस डी और पहले यल माइनस 2d और पहले यल माइनस 3d। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म का ये मतलब होगा इन चारों को ऐड कर दीजिए, इन चारों को ऐड कर दीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म कितना है, 56 है। सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म, लास्ट ये लास्ट, इनका सम कितना है, इन सभी को भी ऐड कर लीजिए, इन सभी को भी ऐड कर लीजिए तो कितना है, 112 है। कितना है, 112 है। अब यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ए कितना है, 4a हो जाएगा, d और 2d 3d हो गया, और 3d और 3d 6d हो गया। यहां पे 56, a की वैल्यू यहां पर देख लो 11 गिवन दैट है, 6d और यहां पे 56, 6d देखो 56, 11 चौक 44 माइनस 44 कर दो, 6 में 4 2 12, 6 का नम 6 दूनी 12, डी की वैल्यू 2 आएगी, डी की वैल्यू 2 आ गई। यहां देखो एल कितने एल है, 4 माइनस 5d माइनस 6d, माइनस 6d 1 देखिए इतना है, 4l 6d की वैल्यू कितनी आई है जी, यहां पे देख लो 2 आई है। 4l ये आपका 12 हो गया और ये 112 हुआ। 4l देखो 112 प्लस में 12 कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। 4 से कट कर दो, 4 3 12, 4 1 9, यल की वैल्यू, यल मतलब a प्लस एल का मतलब nth टर्म, एल का मतलब nth टर्म, ए की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू क्या है 11, एन अपने को चाहिए है, डी कितना है 2 है, इक्वल टू 31, एन माइनस 1 इंटू 2, 31 में 11 घटा दो कितना आ जाएगा 20, कट कर दो यहाँ पे 10, माइनस 1 इधर ऐड कर दो, एन की वैल्यू 11 आएगी, एन की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी। तो इन दिस क्वेश्चन आंसर अपना क्या होगा 11 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर यहाँ पे क्या था, छिपा था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। एपी आपका बहुत बेसिक चैप्टर होता है, आप जानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 एपी आर इन द रेशियो, ये फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। मतलब 2 एपी हैं, 2 एपी हैं, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म करना है। मतलब जो पहली एपी है उसमें भी अगर 11 टर्म तक का सम बोला गया है, तो दूसरी वाली एपी में भी 11 टर्म तक का सम बोला गया है। पर अगर 2 एपी है तो इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कुछ हो सकता है, और इस सेकेंड एपी का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस
डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट इसमें कॉमन क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही लिए गए हैं। अगर इसमें 11 टर्म लिया गया तो इसमें भी 11 लिया गया है। यहाँ पे 11 तो नहीं लिया गया, n लिया गया है ना, ये एक बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP हैं, दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म्स n रखा गया है और तब ये रेशियो आ रहा है उनके सम का ना, दोनों AP के सम का ये रेशियो आ रहा है। तो कह रहा है 11 टर्म का सम बताओ, दोनों AP के 11 टर्म का सम बताओ। तो जो फर्स्ट वाली AP है उसका 11th टर्म क्या होगा, A1 प्लस 10 D1 होगा, और जो सेकेंड वाली AP है उसका भी A2 प्लस 10 D2 होगा। रेशियो बोला गया है मतलब अपान कर दो, रेशियो का मतलब अपान करना, ठीक है। यहां तक बात समझते हैं आप? हाँ समझते हैं। और यहां पे देखो 2 AP है, सम वाला फार्मूला लगा दो, सम वाला फार्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 2A1 प्लस n-1 यहाँ D1 होगा, यहां पर n/2 2A2 प्लस n-1 D2 होगा, और ये कितना आ जाएगा 7n प्लस 1 अपान में 4n प्लस 27 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, n/2 से n/2 कट जाएगा। अब यहां देखो अपना लक्ष्य, देखो अपना लक्ष्य, ये अपना मकसद मत भूलना, ये मकसद देखो मकसद में देखो A1 और A2 का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और D1 और D2 का कॉफिशिएंट देखो सेम ही आ रहा है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है। तो एक काम करो, हमें इस एक्सप्रेशन को ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए सबसे पहला काम, A1 और A2 का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए बताओ, 1 होना चाहिए। तो 2 का डिवाइड यहाँ कर दो, 2 का डिवाइड यहाँ कर दो, 2 का डिवाइड ऊपर करोगे तो A1 प्लस, मतलब कॉमन ले लिए, बात समझो, 2 यहां ऊपर कॉमन ले लो, 2 यहां पे कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो A1 प्लस n-1/2 D1 हो जाएगा, और 2 यहां भी कॉमन ले लो, 2 यहां भी कॉमन ले लो, और कॉमन जो लिए रहोगे यहां भी बाई 2 कॉमन लिए हो आप, और 2 यहां भी कॉमन ले रहे हो, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, जो कॉमन वाला है, जो कॉमन वाला 2 है वो तो कट जाएगा यार। बाकी यहां पे देखो 7n प्लस 1 अपान में 4n प्लस 27, ये तो आपका कट गया है। अब देखो यहाँ पे D1 D2 का कॉफिशिएंट क्या है, और यहाँ देखो दोनों जगह सेम है नहीं बताओ। तो ये जो n-1/2 है उसको यहाँ पे 10 के इक्वल कर लो, तो n-1 कितना हो जाएगा 20, n की वैल्यू -1 को 20 में ऐड कर दोगे 21 आएगा। n की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 21 आ गई। अब देखो यहां पर, अगर आप यहां पर देखो तो इस पूरे को आपने क्या कंसीडर कर लिया है 10, तो यहां देखो 10 D1 हो गया, इस पूरे को आपने क्या कंसीडर कर लिया है 10, तो ये आपका A2 प्लस 10 D2 हो गया। n की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई है देखो यहां पे, यहां रख दो 7 इंटू 21 प्लस 1, यहां रख दो ना 4 इंटू 21 प्लस 27, सॉल्व कर लोगे 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 प्लस 1, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 प्लस 27, ये 148 हो गया। 7 4 11, 8 2 10 1 11, ये आपका आंसर आ गया 11। देखो 11 एकन्नम 11, नहीं कट रहा है, छोड़ दो, 3 से कटेगा, 8 5 नहीं कटेगा, तो बस 148 अपान में 111 हमारा क्या आ गया, ये वाला टर्म 11 टर्म का रेशियो आ गया। देख लो ये चीज 11 टर्म का क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो काफी आसान था, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेहतर ढंग से।